दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे एक्टर को देखा है जो बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी आंखों से सिनेमा हॉल में सन्नाटा कर दे? इंडियन सिनेमा में ग्रैंडमदर का रोल तो बहुत लोगों ने किए, लेकिन सुरेखा सीकरी जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। लोग उन्हें बालिका वधू की कड़क दादी सा के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुरेखा जी अपनी असली जिंदगी में उतनी ही प्रोग्रेसिव थी कि उन्होंने 70s और 80s के दौर में वो फैसले लिए जो आज भी लोग लेने से डरते हैं। उनका नज़रुद्दीन शाह से क्या रिश्ता था? क्यों उन्हें नेशनल अवार्ड्स की हैट्रिक क्वीन कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम सुरेखा सीकरी की ज़िंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जो शायद ही किसी ने देखे हों। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्ट विद मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सुरेखा जी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स में ऑफिसर थे और माँ एक टीचर। उनका बचपन उत्तराखंड की हसीन वादियों में बीता, लेकिन उनके दिल में एक्टिंग की आग बचपन से ही थी। 1971 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। ये वो दौर था जब थिएटर को सिर्फ एक शौक माना जाता था, लेकिन सुरेखा जी के लिए ये इबादत थी। उन्होंने एनएसटी की रिपोर्टरी कंपनी में 10 साल तक काम किया। वहाँ उन्होंने ओम पुरी, नज़रुद्दीन शाह और पंकज कपूर जैसे दिग्गजों के साथ एक्टिंग के गुर सीखे। उनका फिल्म डेब्यू 1978 में किस्सा कुर्सी का से हुआ, जो एक पॉलिटिकल सटायर थी। ये फिल्म इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर बेस्ड थी और इसे बैन कर दिया गया था। लेकिन सुरेखा जी ने पहली ही फिल्म से दिखा दिया था कि वो बोल्ड किरदार निभाने से कभी पीछे नहीं हटेंगी। अब बात करते हैं उस कनेक्शन की जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुरेखा सीकरी का बॉलीवुड के लेजेंड नजरुद्दीन शाह से एक पारिवारिक रिश्ता था। श्रीलेखा जी की एक बहन थी, मनारा सीकरी, जिन्होंने परवीन मुराद के नाम से भी काम किया। नजरुद्दीन शाह की पहली शादी मनारा से ही हुई थी। इस नाते से सुरेखा जी नजरुद्दीन शाह की साली थी। नजरुद्दीन शाह की बेटी हिबा शाह सुरेखा जी की सगी भांजी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब बालिका वधू में दादी शाह के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया गया, तो वो रोल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी भांजी हिबा शाह ने ही प्ले किया था। एक्टिंग इनकी रगों में दौड़ती है। सुरेखा जी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही प्राइवेट मगर उतनी ही प्रोग्रेसिव थी। उनका ताल्लुक हेमंत रेगे से था। कहा जाता है कि वो दोनों काफ़ी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। सोचिए 80s के उस दौर में जब समाज इतना नैरो माइंडेड था, तब सुरेखा जी ने अपने दिल की सुनी। बाद में उन्होंने शादी की और उनका एक बेटा हुआ, राहुल सीकरी। उन्होंने हमेशा दिखाया कि एक औरत को अपनी शर्तों पर जीने का पूरा हक है। सुरेखा जी को इंडस्ट्री में पावर हाउस ऑफ टैलेंट कहा जाता था। उन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता और हर बार उनका किरदार पहले से अलग था। 1988 में फिल्म आई तमस। पार्टीशन के दर्द पर बनी इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि एक दुख से भरी माँ औरत कैसे मजबूत हो सकती है। 1995 में फिल्म आई मम्मू। श्याम बेनेगल की इस फिल्म में उनका रोल फयाजी का था। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लगता ही नहीं था वो एक्टिंग कर रही हैं। 2018 में बधाई हो। 70 साल की उम्र में उन्होंने दिखाया कि दादी सिर्फ रोती धोती नहीं होती। उनका वो डायलॉग पूरी दुनिया में एक ही है, मेरा बेटा, और वो है ये, इसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए थे। लेकिन उन्हें ग्लोबल आइकन बनाया बालिका वधू की दादी सा के रोल ने। 2008 से लेकर 2016 तक उन्होंने कल्याणी देवी के किरदार को जिया। शुरुआत में वो एक सख्त ऑर्थोडॉक्स दादी थी जो बाल विवाह की सपोर्टर थी, लेकिन बाद में वो एक ऐसे सपोर्टर बनी जो अपनी पोती बहू को डॉक्टर बनने में मदद करती है। उनकी खामगानी बोलने के स्टाइल आज भी लोगों को याद है। जिंदगी के आखिरी साल सुरेखा जी के लिए दर्दनाक रहे। 2018 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया। उस वक्त वो बधाई हो की शूटिंग कर रही थी। उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उनके काम के प्रति जज्बा कम नहीं हुआ। जब उन्हें बधाई हो के लिए नेशनल अवार्ड लेने जाना था, तो वो व्हील चेयर पर गई थी। पूरा ऑडिटोरियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे बैठना पसंद नहीं। 2020 में उन्हें दूसरा स्ट्रोक आया, लेकिन उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म घोस्ट स्टोरीज की शूटिंग पूरी की। वो एक ऐसी आर्टिस्ट थी जो मरते दम तक स्क्रीन पर रहना चाहती थी। 16 जुलाई 2021 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
सुरेखा सीकरी ने हमें सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप 70 की उम्र में भी यूथ के आइकन्स बन सकते हैं। उन्होंने नज़रुद्दीन शाह जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया, पारिवारिक रिश्ते निभाए और इंडस्ट्री को वो दिया जो शायद कोई और ना दे पाए। दोस्तों, सुरेखा जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? क्या आपने उनका बालिका वधू वाला अवतार मिस किया या बधाई हो वाला? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक खामगानी वाला लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें।